हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आपको पता है कि हम अपने मेंबर्स से बातें करते रहते हैं, उनकी जर्नी जानने की कोशिश करते रहते हैं। उसके पीछे का एक ही पर्पस होता है कि क्या फ्लॉज चल रहे हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में, और वो आपको फेस ना करना पड़े। क्या प्रॉब्लम्स, क्या हिकअप्स उन्होंने देखी, रेक्टिफाई किया, सोल्यूशन दिया और आगे बढ़े। वो सोल्यूशन पाने के लिए आपको वो गलती ना करनी पड़े। आपको एम्पावर करने के लिए, आपके बीच रहने के लिए आज हमारी बात हुई है राकेश कुमार जी से, जो कि हमारे आईपी कम्युनिटी के एक मेंबर हैं। तो हमारी उनसे बात हुई है, उनकी जर्नी हमने जानी है। तो आइए देखते हैं कि उनकी जर्नी कैसे चल रही है, उनकी क्या लर्निंग्स है, क्या फ्लॉज हैं, क्या पर्पस है, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या लोकेलिटी है, कहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं और अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं। आइए मेरे साथ। मॉर्निंग राकेश जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक हूँ सर, बिल्कुल। जी, राकेश जी, आपके बारे में तो मुझे काफ़ी कुछ पता है बिकॉज़ आपकी मुझसे बात हुई है, राइट? लेकिन ये जो कम्युनिटी जी है हमारी, ये एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है और ये काफ़ी कुछ अभी प्लान कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि अपनी गलतियाँ करके सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। जी हमारे जी। कलीग्स क्या गलतियाँ कर रहे हैं और क्या करके वो सीख रहे हैं, उनके लिए कौन-सा टर्निंग पॉइंट रहा है। तो हमारा जो मेन मोटो होता है ना कि अलग लोगों को एम्पावर करना, अलग-अलग लोगों से अलग-अलग बात करके जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं, बेसिकली वो एम्पावरमेंट के लिए हमें कॉल करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने कई लोगों से बात भी करी हुई है और ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है। अभी सभी मेंबर्स से हम जी ग्रेजुअली बात करेंगे, उनके प्लस माइनस हम यहाँ पे लेके आएंगे, जिससे और लोग समझ पाए और काम कर पाए अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में, इंडिकेशन में, और आगे बढ़ पाए, राइट? तो सब मैं जानता हूँ आपको, बट मैं चाहता हूँ कि आप बताएं इस पूरी कम्युनिटी को कि आप क्या करते हैं और बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते ओके। सर, वैसे तो मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन रिसेंटली मैं दिल्ली के वेस्ट दिल्ली में रह रहा हूँ, आउटर दिल्ली टिकरी कला में। हैं जी? और मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ काम कर रहा था, जो कि रेनोवेशन का काम करते हैं। करेक्ट। और उनके साथ मैं कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं मुझे जुड़े हुए। नाइस नाइस। तो, तो अभी कुछ हमारा डाउनफॉल चल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने घर में बैठा, तो मैंने सोचा कि कोई कोर्स ज्वाइन किया जाए अपने आप को थोड़ा शार्प करने के लिए। करेक्ट तो करेक्ट। मैं थोड़ा वीडियोस देखता था, धीरज अग्रवाल सर की। तो मुझे अच्छा लगा उनका एक जो ऑफर था कि भाई आप एक बार ज्वाइन कीजिए। तो मैंने जब उनका डेमो क्लास ज्वाइन किया, तो मुझे अच्छा लगा कि सर सिखा सकते हैं काफी कुछ। तो फिर मैंने करेक्ट उनका करेक्ट उसी दिन ही मैंने उनका फिर पूरा ये पैकेज लिया और अपनी क्लासेस ज्वाइन करी। तो मुझे काफी कुछ अच्छा करेक्ट। सीखने को मिला। कुछ मैं जानता था, कुछ मैं नहीं जानता था, कुछ मैं थोड़ा थोड़ा जानता था, जो कि मुझे क्लियर हो गया बाद में। ट्रू ट्रू। तो वेरी मैं नाइस, चाहूंगा थैंक यू। जिनके आपको थोड़ा डाउट है या जो अपने आप को थोड़ा शार्प करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स को जरूर करें। धीरज सर काफी अच्छे तरीके से समझाते हैं, और उन्हें लॉट ऑफ बहुत अच्छी नॉलेज है उनको अपने फील्ड की। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए, इस माई पर्सनल व्यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेल, आपने एक बात बताई ना कि आप काफी टाइम से, लगभग 4 साल से रेनोवेशन की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में और क्या चल रहा है, बड़े बड़े जाइंट हैं, इन्होंने अच्छा खासा काम कर रखा है, उन्होंने बता रखा है। तो जो मैं 2 साल, 3 साल, 10 साल में करके सीखूंगा, मैं शायद 1 महीने, 2 महीने, एक हफ्ते में किसी के अब बताए गए डायरेक्शन पर चल के सीख सकता हूँ, जी राइट? तो जी ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताई कि आपको जो प्रॉब्लम हुई थी कि यार 4 साल तो हो गए हैं, लेकिन एक्सपैंड कब करें। और एक्सपैंड करना है तो एक नॉलेज चाहिए, एक बेस चाहिए, जी ट्रस्टेबल सोर्सेज चाहिए। ये हर इंडस्ट्री की बात है। तो आपने बहुत रिस्पेक्ट दिया है हमें, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई धीरज सर के बारे में, इस कोर्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच सर, आपके काइंड वर्ड्स के लिए। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप किस लोकेलिटी में सर्व कर रहे हैं? एक्चुअली अभी हम कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी में नहीं कर रहे, लेकिन जैसे कि अभी कभी वेस्ट दिल्ली में कर लेते हैं, कभी सेंट्रल दिल्ली में, कभी आउटर दिल्ली में भी करते हैं, या फिर एनसीआर में भी हमने एक दो प्रोजेक्ट किए हैं। करेक्ट। अभी लास्ट में जो प्रोजेक्ट फाइनल किया था, वो आई थिंक प्रीतमपुरा में किया। ओके। पीतमपुरा, नाइस। तो आपका, आपने बताया कि दिल्ली और एनसीआर दोनों में कर रहे हैं, राइट? अगर मैं आपसे अगले 2 या 3 साल या 4 साल का एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल आपसे पूछूं कि आप कहाँ देख रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, बिकॉज सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, हम बस काम करते हैं, राइट? हमारा काम है एक डायरेक्शन में काम करना, पुश करना, करते रहना कंसिस्टेंटली।
बट कभी कभी अप डाउन होते रहते हैं, ये बिजनेस है, यही लाइफ है। अगर अप होगा तो डाउन होगा, और डाउन होगा तो फिर अप होना ही होना है, बिकॉज हमारे पीछे एक पुश लगा हुआ है, हम काम करे जा रहे हैं। तो आप 5 साल के अंदर अपनी लोकेलिटी बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, या फिर एक बड़ी डील जो आप सोच रहे हो यार ये डील मिल जाए, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, तो ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि एक्सपेंड हो, और करेक्ट। काम कहीं पे भी मिले। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैं एनसीआर में करूंगा, नहीं, मैं कहीं पे भी मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छी लोकेलिटी मिले, और अच्छे काम करने वाले वहां मिले, मुझे मेरे साथ और अच्छे जुड़ने वाले मिले, करेक्ट। तो मैं कहीं भी काम करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो दिल्ली हो या करेक्ट सर, एनसीआर हो। करेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं करेक्ट। दिल्ली और एनसीआर दोनों में ही करूँ, क्योंकि मैं रेजिडेंस मेरा दिल्ली में है, और एनसीआर को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 साल काम किया है एनसीआर में, दिल्ली गुड़गांव में किया है और नोएडा में किया है। तो मुझे पता है कि वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली के लोग अच्छे हैं, सब जगह के लोग अच्छे हैं। करेक्ट। तो मैं करेक्ट। चाहूंगा कहीं भी मिले तो मैं वहाँ डेफिनेटली हूँ। करेक्ट। करेक्ट सर, अभी आपकी टीम लगभग कितने मेंबर्स की होगी? एक्चुअली अभी मैं टीम, मेरे पास तो वैसे तो मैं और एक मेरे फ्रेंड है, अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी वैसा कोई पर्टिकुलर टीम नहीं है। आउटसोर्सिंग पे ही हम करेक्ट। छोटा मोटा काम करते हैं फिलहाल। मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जॉब हम्म। कर रहा था, उसके बाद फिर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच रहा हूँ कि मैं अपने खुद अपने कोई 1-2 प्रोजेक्ट छोटे मोटे करूँ। तो मैं अभी ट्रू। 1-2 प्रोजेक्ट सोर्स करूँ, एक आधा अभी मेरा पाइपलाइन में है, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह का ही है, तो छोटे मोटे 2-4, हम्म। मतलब 50 उसके जो है प्लॉट्स होते हैं, उसी में कुछ छोटा मोटा मोटिवेशन है, मैं वो अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा और एक्सपीरियंस मिले और मुझे किक मिले, एक किक मिले इस ट्रू। टाइप से। वेरी ट्रू। सर जैसा कि आप जानते हैं, इस पे हमारे चैनल पे एक वीडियो भी अपलोडेड है कि काफी लोगों ने 1 या 2 या 3 लोगों की टीम के साथ भी 1 CR 2 CR का बिजनेस बिल्ड किया है इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप हैं। दूसरी बात कि आप जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं, राइट? तो आपको इस इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा बहुत कमाल का फैक्टर लगा कि ये इंडस्ट्री बहुत बूम पे जाने वाली है या बूम पे जा रही है? तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, एक तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं और जो करवाना चाहते हैं। लोग हम पे ट्रू। विश्वास करते हैं, काम देते हैं कि यार ये कुछ कर देंगे हमारे लिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उनको अच्छे से अच्छा डिलीवर करना है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि लोग कॉन्ट्रैक्टर्स पे या फिर जल्दी फेथ नहीं करते हैं, ट्रू। बिल्डर्स पे। वो बोलते हैं कि नहीं यार ये पता नहीं कैसे होंगे, क्या या तो कोई रेफरेंस के थ्रू काम देता है, या फिर हमें कोई काम देता है इसलिए कि हमारे बारे में कुछ नया अच्छा सुना हो, है ना। और मैं इस बेस ट्रू। पे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तो अरोड़ा सर के ही बेस पे बढ़ रहा हूँ कि मैंने उनसे भी ट्रेनिंग लिया हुआ है, और मैंने ये प्रोजेक्ट भी किया हुआ है, और मैंने खास मेरा ये बैकग्राउंड है, तो मेरे पास आई थिंक एक अरोड़ा सर का नाम भी एक कहीं ना कहीं जुड़ रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे आदमी से, जो मतलब अच्छे जो काउंसलर हैं, जो मेंटर है, उनसे अगर मैं एक शिक्षा दीक्षा लेके आगे जा रहा हूँ, तो मुझे डेफिनेटली मुझे सक्सेस तो मिलेगी जरूर। और संभावनाओं की बात जो है, बहुत करेक्ट सर। बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं, कॉन्ट्रैक्टर में भी है, इंटीरियर में भी है, चाहे किसी भी फील्ड में संभावना तो अच्छी है। और सबसे पहली बात, हमारा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ये वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। एक जो हम सोच लेते हैं ना कि हम आज बिजनेस में आए और हमारा 10 दिन 20 दिन में अगर हमारा बिजनेस यूं ग्रो कर जाए, तो ये तो खैर एक एक इमेजिनेशन हो सकती है, ये रियलिटी पे नहीं आता, राइट? अगर हम किसी चीज में आ रहे हैं कि हम बिजनेस में जा रहे हैं, तो ये हमारा माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए कि इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा लेकिन आउटपुट जरूर है, राइट? जैसा कि आपने बताया कि हाँ, बहुत सारी संभावनाएं इंडस्ट्री में हैं, और ऐसा मेरा मानना है कि युग जब चेंज होता है ना, एरा, पहले के लोग क्या थे, सर्वाइवल सीख रहे थे कि यार कुछ हो कर ले। अब लोग थोड़ा सा सर्वाइवल सीख चुके हैं, तो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फैसिनेशन सीख रहे हैं या करना चाह रहे हैं। जिसके पास भी पैसा है आज के टाइम पे, अगर आप देखें रियलिटी में, तो हर किसी के पास पैसा है, हर कोई अच्छा कर रहा है और करेगा। तो लोग चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, अच्छा घर हो, अच्छी बातचीत हो। तो जो इंटीरियर है, डेकोरेशन है, ये बहुत मस्त हो गया आज के टाइम पे, जिस हम सोशल लाइफ में आजकल हम बिलोंग करते हैं, जिस एरा में बिलोंग करते हैं। तो इस इंडस्ट्री को तो बूम पे आना ही आना है। मैं स्टैटिकल्स बताऊं तो बहुत कमाल के स्टैटिकल्स हैं कि जिस तरह से हम 2 साल पहले थे, 3 साल पहले थे, बीच में कोविड आया था तो हमारा डाउनफॉल चल रहा था, वापस सब कुछ सही हो रहा है, तो हम बूम कर रहे हैं और करेंगे, राइट? सर इस कोर्स से आपने ऐसी 3 चीजें कौन सी बेहतर आपको लगी हैं कि यार ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने सीखा? जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि बूम है, ये तो हमें पता ही था बूम है, ये लेकिन सर के साथ जो हमने जो सीखा है,
कि यही सिखाया सर के साथ कि सर ने हमें ये सिखाया कि भाई आपको कैसे आगे बढ़ना है, आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ना है। ये सीखा करेक्ट। हमने। तो ये नहीं कि मेरा मेरा दोस्त करा दिया मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, यार जरूर क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं उसको 10 रुपए वेरी कम, 100, 1000 रुपए कम के मैं कोटेशन देता हूँ, मैं कर लूंगा। लेकिन सर ने हमें ये सिखाया कि ये गलत है, आपको बिल्कुल तैयार होकर ही आगे बढ़ना है, स्टेप स्टेप आगे बढ़ना है। एक तो मुझे ये सीखा है, वेरी अच्छा लगा मुझे। वेरी ऊपर से फिर वेरी हमें कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, कस्टमर से भी और अपने कोवर्कर, हमारे को जो हमारे कुलीग्स हैं उनके साथ कैसे काम करना है, क्योंकि हमें सभी को खुश यस रखना है, कस्टमर को भी खुश रखना है, अपने स्टाफ को भी खुश रखना है, और हमें खुद भी खुश रहना है। तो ये सीखा है। करेक्ट। ठीक है। और ये सीखा है कि बीइंग ह्यूमन, ये मैं सीखा है सर से कि हम्बल रहिए, अच्छे से काम कीजिए, लफड़े को मत कीजिए, काम जो करना है आपको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड करना है, अपने आप को लीगली ठीक रहना है। ये वेरी ट्रू। ठीक है, टैक्स भरिए, गवर्नमेंट का जो टैक्स बनता है उसको जरूर भरिए। ये सीखा है, तो ये मुझे अच्छा वेरी लगा है सब चीजें। वेरी ट्रू सर। और हमें मटेरियल्स के बारे में क्या? सर्विस जो है कि हमें हमें हद देनी ही देनी है। हमें कस्टमर को हम ना नहीं कर सकते, हाँ, कस्टमर को हमें हमें देनी है, अपने टर्म एंड कंडीशन के साथ अगर हम काम करेक्ट कर रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशन के साथ ही काम, आंख बंद के ना करें ना वर्बली काम करें। तो ये सब चीजें मैंने सीखी है सर, करेक्ट। जो कि कई बार हम इस चीज में लेट नाइस करते नाइस, थे सो कि नाइस सो वर्बली नाइस। बोल दें कि हाँ इसे इतने में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा, और हम जब करते थे लास्ट में जब पैसे लेने की बारी आती तो फिर बोलते नहीं यार तुमने तो ज्यादा लगा। तो ये हमने देखा लीगली हमें, या फिर हमने उसको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, ये सीखा है। यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि रिलेशंस आपने कैसे बनाने हैं, चाहे वो क्लाइंट हो या आपका अपना कलीग हो या कंपनी हो, डील कैसे करनी है, चाहे फाइनेंस टर्म्स में हो या इमोशनल कनेक्शन हो। तीसरा आपने बताया था कि जब हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं तो वो माइंडसेट और ये नॉलेज इंडस्ट्री का काम कैसे कर रही है वो आपने सीखा। मटेरियल्स कैसे लगे थे, आपका प्रोडक्ट कैसा लगा था कि यार ये चीजें हम यूज कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जो बताया गया कोर्स में। सॉरी मैं समझा नहीं। सर मटेरियल्स मटेरियल्स। हाँ, मटेरियल के बारे में कुछ तो नॉलेज था हमें, लेकिन हाँ, डीपली नॉलेज कैसे लेनी है, मतलब उसके और क्या क्या चीजें चल रही है और मार्केट में क्या नया आ रहा है, उसके लिए भी हमें एप्लीकेशन होना जरूरी है। ये ना हो कि वेरी ट्रू। हम कुछ लगा दो, कस्टमर ही हमें खुद बोले कि यार वहां तो दूसरी चीज लग रही है, आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए भी हमें पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है। मटेरियल वेरी ट्रू। नॉलेज, ऑपरेशन बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर के बारे में हमें बताया, इस चीज के बारे में। करेक्ट जी। करेक्ट। ओके, तो आप बेसिकली दिल्ली दिल्ली एनसीआर में हैं गाइस अभी। ये सब दिल्ली एनसीआर में है, लेकिन एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं, पैन इंडिया। भगवान ने चाहा तो पैन वर्ल्ड भी ग्रो करेंगे कभी ना कभी, बट अभी दिल्ली एनसीआर एंड पैन इंडिया में राकेश जी काम कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी कराना चाह रहा हो या साथ में काम करना चाह रहा हो तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे मेंबर हैं और इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर सर। ये बहुत अमेजिंग जर्नी रही है, आपके साथ भी अब चल रही है। आप लोग आगे बढ़ते हैं तो ये एम्पावरमेंट हमें फील होता है कि यार आप अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने कुछ अच्छा बनाया है। तो जी। अगर आप खुश रहेंगे तो यहाँ पे हमारी खुशी होती है। कोई एक मैसेज आप, अगर आप इस कम्युनिटी को देना चाहें, जितने मेंबर्स हमारे पास हैं, कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ी सी भी कुछ इस फील्ड को लेके कमी है, हेजिटेशन है किसी भी चीज को लेके, तो अरोड़ा सर से जरूर मिलिए, उनकी टीम से मिलिए। सर काम हमारा ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी देते हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। आपका अप्रिशिएशन ही हमारा फ्यूल है। अगर आप अप्रिशिएट करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। एक ही मिशन, सबका घर हो सुंदर, सबका घर हो स्वच्छ और सबका घर वैसे ब्राइट, क्योंकि हमारा नाम है ब्राइट इंटीरियर्स। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं जल्द आपसे, ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे और काम करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।